नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी लक्ष्मीकांत पंडित एक बार पुनः आपका स्वागत कर रहा हूं तत्काल टाइम न्यूज़ में। दोस्तों, आज की अपडेट दूं मैं आपको। इससे पहले एक बात करना चाहूँगा कि कल मैं फील्ड में था और इंदौर का आधा फेरा मैंने लगाया है। शासन प्रशासन के व्यवस्थाओं को देखा है, लेकिन उसमें ये प्रतीत हुआ है कि जनता तो इसमें पालन कर रही है, लेकिन नीतियों का कहीं ना कहीं समन्वय में अभाव दिख रहा है। मैं इस पे और विस्तृत बात करूँगा। उससे पहले आपको आंकड़े बता दूँ। अब कल रात को जो आंकड़े जारी हुए उसमें 1466 का इंदौर का स्कोर हो गया है संक्रमित लोगों का। 65 लोग मृत्यु हो चुकी है उनकी, और 94 नए केसेस सामने आए हैं। तो ये इंदौर का अपडेट है। और मैं कल के अपडेट में भी मैंने बात करी थी और बड़े मजाकी लहजे में कहा था कि इंदौर आप सुधर जाओ, लेकिन मुझे गंभीर होना पड़ता है कि इंदौर अब सुधर नहीं रहा है। इंदौर निवासियों से मेरा निवेदन है कि अब वो बच्चे नहीं रहे हैं। देखिए, ये बहुत ही संकट का समय है और यदि आप इस समय नहीं सुधरते हैं तो इसका खामियाजा आप अपने परिवार को और अपनी जान से ही भुगत पाएंगे। खैर, ये बात तो एक सीख की हो गई। आप सब समझदार हैं, मुझे इससे ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कल हम एक विशेषज्ञ से बात कर रहे थे और इंदौर के मेडिकल सेवाओं की बात कर रहे थे, प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं की बात कर रहे थे। और उनका एक विशेष राय थी कि पूरे कुएं में भांग गिरी हुई है। जी हाँ, पूरे कुएं में भांग फैली हुई है। तो किसके बारे में क्या कहा जाए। मैं उन्हीं के शब्दों को तो नहीं दोहराना चाहता हूँ, लेकिन उन्होंने जो बात मुझे बताई थी मैं उस पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि पिछले 15 से 20 सालों में मध्य प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य सेवा में क्या किया और क्या नहीं किया। आप सब जानते हैं, 15 साल भाजपा की सरकार रही, उससे पहले कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन स्वास्थ्य के ढर्रे में रत्ती भर सुधार नहीं आया। जी हाँ, यहाँ पर लाखों करोड़ों के घोटाले जरूर हो गए, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था में अभी भी यह हालत है कि ओपीडी के बाहर भाड़ लगती है, डॉक्टर अपनी सेवाएं देने से कतराते हैं। और कोरोना महामारी के इस दौर के चलते सरकार इतनी लाचार हो गई कि उसको प्राइवेट अस्पतालों के पैरों में गिरकर काम करना पड़ रहा है। जी हाँ, आप उनका अधिग्रहण कर रहे हैं, उनके स्टाफ से काम करा रहे हैं, लेकिन वो बिल्कुल मन लगा के काम नहीं कर रहे हैं। और ये हालत है कि एक स्वस्थ नागरिक, अच्छा वाला नागरिक स्वास्थ्य सेवाओं के न मिलने से मौत की कगार पर पहुंच गया है। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी विकट स्थिति है। मुझे लगता है कि मैं आंकड़े पेश करूं, लेकिन आंकड़े पेश करना यहाँ बेमानी है, क्योंकि हम सब वस्तुस्थिति जानते हैं। और ये वस्तुस्थिति अब बता रही है कि सरकार ने क्या किया। सरकार वादे जरूर कर रही है कि हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ काम करेंगे, लेकिन कब करेंगे। मैं आपसे फिर अनुरोध कर रहा हूँ कि पिछले 15 साल की स्थिति देखिए, स्वास्थ्य विभाग के घोटालों को देखकर देखिए कि मध्य प्रदेश सरकार की स्थिति पूरे देश में स्वास्थ्य के हिसाब से बहुत गिरी हुई है। आज हम एक ढांचा नहीं खड़ा कर पाए हैं। एमवाई के अलावा पूरे प्रदेश में ऐसा कोई अस्पताल नहीं है जहाँ पर कि इतनी सुविधा हैं। और एमवाई का भी जब मैं नाम ले रहा हूँ तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले कई सालों में यहाँ कायाकल्प के नाम पर लाखों रुपए, करोड़ रुपए का यहाँ काम किया गया, लेकिन आज की तारीख में कोरोना वायरस से पीड़ित एक भी आदमी सोच तक यहाँ से नहीं निकला है। जी हाँ, निजी अस्पतालों को हम खोज जरूर रहे हैं, लेकिन उनकी ही काबिलियत से कुछ केसेस जो कोरोना से यहाँ पर स्वस्थ होकर निकले हैं, मसलन अरिहंत हो, इंडेक्स हो और अरविंदो हो। जी हाँ, इन्हीं अस्पतालों से अभी तक लोग निकले हैं। एमवाई से एक भी कोरोना वायरस का स्वस्थ आदमी नहीं निकला है। तो दोस्तों, ये विचार का समय, सोच विचार का समय है। लॉकडाउन के समय आप सोचें और सरकार और मशीनरी और प्रशासन को इस बारे में सचेत करें कि स्वास्थ्य विभाग को सुधारें, स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारें, क्योंकि कोरोना महामारी के अलावा ऐसा नहीं कि और कुछ नहीं होगा। भविष्य में बहुत सारी चीज़ आ सकती है, इसलिए हम इसके लिए तैयार हो जाए। आप सभी ने मुझे सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।